लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। परास्व यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति। देखो क्या है, आप ही लोगों में से 3 बातें मेरे पास आई अभी तक। ये व्हाट्सएप चलता है ना, तो जिसके पास मेरा नंबर है आप भी ले लेना, भले अपनी बात के देना। तो इसमें बातें आई कल से अब तक 3 बात, और वो 3 बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। शांति से सुनना। मैं वो बात करूंगा जो शास्त्र में लिखी है, अपनी तरफ की बात नहीं करूंगा, जो रामायण में लिखी है, भागवत में लिखी है और जगह। एक बात आई राम नाम की महिमा, और उन्होंने ये बात कही कि गीता में और रामायण में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो कर्मी सब हुए, तो फिर भगवान का नाम क्या है। अच्छी बात कही, पूछा उन्होंने। एक और बात अभी हाल आई कि गुरु क्या है, और गुरुओं ने कई लोगों के जीवन को खत्म कर दिया और बहुत से गुरु जेलों में चले गए। ये क्या है भाई? आज के ज्वलंत प्रश्न है जो समाज में हो रहे हैं। तो अपन सबसे पहले तो नाम की बात करेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहा कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम एकता पसतिय तारी, नाम कोटि खल कुमति उघारी। ये तुलसीदास जी ने लिखा मानस, कि कहां कहूं मैं नाम की महिमा, राम नाम की, कृष्ण नाम की महिमा कहां तक कहूं। उसका तो वर्णन स्वयं भगवान राम भी नहीं कर सकते। अपने नाम की, अपने नाम के गुणों का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने तो 1 2 3 4 पतितों को पार तार दिया। गौतम तीय की अहिल्या को तार दिया, शबरी को तार दिया, लेकिन नाम से तो त्रेता युग से अब तक और द्वापर से अब तक हजारों साल में करोड़ों व्यक्ति तर गए। तो राम बड़ा या नाम बड़ा? नाम बड़ा। अब बात आई कर्तव्य की, कर्म की, कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो कर्म बड़ा या नाम बड़ा? भाई आप नाम जपोगे या कर्म करोगे? अगर कर्म ही सब है तो फिर सत्कर्म करो, नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। और नाम बड़ा है तो फिर नाम जपो और कुकर्म करो, कर्म की जरूरत ही नहीं है। यही बात हुई ना। यही वो पूछना चाहते होंगे या उनकी जिज्ञासा होगी, जो भी है। छोटी बुद्धि से मैं आपको ये सुंदरकांड पढ़ा है आपने? मुंह से पढ़ा है, मन से पढ़ा है, बुद्धि से पढ़ा है, या केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर ही पढ़ लिया? जब हनुमान जी विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी को जानते हो? कौन व्यक्ति विभीषण जी को नहीं जानता? हाथ ऊंचा करें। अरे सब जानते हैं। वाह, नहीं जानते आप? नहीं जानते वो हाथ ऊंचा करे। तो विभीषण जी को तो यहां सब जानते हैं, क्योंकि पास में ही कैथूर में विभीषण जी का मंदिर भी है ना। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी गए तो राम नाम ते सुमिरन कीना, राम के नाम से आकर्षित होकर हनुमान जी ने कहा यहां कोई सज्जन रहते हैं, है ना। और जब मिले तो आता है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अब विभीषण जी ने यह पूछा कि मैं नाम तो बहुत जपता हूं, जिंदगी हो गई जपते जपते, तुलसी के वृंद भी हैं, रामायुध भी है, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नाम साधन है,
साधन आपको मिल जाए, भोजन थाली में आ गया, लेकिन थाली में आने से ही थोड़ी पेट भर जाएगा। ये तो साधन है ना, नाम तो। कार खड़ी है, अब आपको जाना है कुंभ में, तो कार के खड़े होने से थोड़ी होगा, ये तो साधन है। अब आप कार 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 ही करते रहो, या राम राम ही तो उन्होंने ये कहा, हनुमान जी ने, कि देखो नाम का प्रभाव तो ये है कि मैं यहां आ गया और मैंने तुम्हें तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आया ही नहीं हूं, राम की कथा भी सुना दी है। यह है नाम का प्रताप, जो आपने अब तक जपा कि मैं यहां आ गया और मैंने आपको राम की कथा सुना दी। संक्षेप में सुनाई ना, राम कथा निज नाम, और मेरा नाम भी बता दिया कि भाई मैं कौन हूं। ये तो विप्र का तो वेश धर के आया था, है ना। अब उन्होंने कहा कि तुम नाम तो जपते हो, पर भगवान का काम भी करो, कर्म भी करो, तब भगवान दर्शन देंगे। तो विभीषण ने कहा, यह सुंदरकांड तुलसीकृत रामायण में नहीं है, लेकिन ये कई ग्रंथों में, कई संतों ने कहा। तुलसीदास जी ने तो जितने समय में पूरी करनी थी कर दी ना, बहुत पूरी। अब 11,000 वर्ष राम जी इस धरती पर रहे, तो 11,000 वर्ष की कथा इस इतनी सी रामायण में थोड़ी, रामचरितमानस पता नहीं क्या क्या हुआ हो। तो हनुमान जी ने कहा कर्म भी करो, तो उन्होंने कहा कर्म भी करता हूं। कहां करते हो? कर्म करना ही सब कुछ नहीं है। राम के नाम के बढ़ाने के लिए, राम नाम का महत्व बताने के लिए, राम नाम जो कहता है उस हिसाब से कर्म करो। यह है नाम का महत्व। तो उन्होंने की बताओ क्या करूं? तो उन्होंने की कि एक बात बताओ, आपने कर्म किया सत्कर्म का, करता तो हूं। का सीता जी को रावण चुरा कर लाया है, क्या आपने कभी अपने भाई को समझाया कि सीता जी को वापस दे दे? समझाया क्या? उन्होंने कहा समझाया तो नहीं। तो फिर कहा राम का काम कर रहे हो? तुम तो राम राम रट रहे हो, और जगत माता जानकी अशोक वाटिका में नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, वो बेचारी बिना प्यास बिना भूख के भगवान को रट रही है। तो तुम कुछ तो प्रयास करो। उनके सीता जी के निमित्त आंखें खुल गई। उनने कहा हाँ अब मैं प्रयास करूंगा, बिल्कुल ये बात आपकी सही। का प्रयास करोगे तभी तो राम दर्शन देंगे। और प्रयास किया, उसके बाद आपने देखा होगा उसी सुंदरकांड में, जैसे ही हनुमान जी आए और समुद्र के तट तक वानर सेना पहुंची, और विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता को दे दे, और सीता को देने की कहा, और रावण की पड़ी लात, और विभीषण को हुआ भगवान का दर्शन। तो यह है राम और कर्म। कर्म प्रधान है। नाम शक्ति देता है कर्म करने की, कि आप कौन सा कर्म करोगे। ये जो बुद्धि है, ये जो शक्ति है, ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये नाम दिखाता है आपको। अगर आप नाम नहीं जपोगे तो कर्म उल्टे भी कर दोगे। ये तो हुई कर्म की बात। यह है कर्म की बात। नाम भी जपना जरूरी है और कर्म भी करना जरूरी है। नाम जपने से आपकी बुद्धि में ऐसे वाइब्रेशन रहेंगे कि आप अच्छे कर्म करोगे, और अच्छे कर्म करोगे तो भगवान का दर्शन होगा। आ गया समझ में? तो आज से सब लोग अच्छा कर्म करें। अब गुरु की बात आ गई। एक बात और गुरु की, अपन अभी है 5 मिनट में पूरी कर देंगे, समय सीमा में 5:30 बजे आरती कर देंगे, है ना। तो अब आई गुरु की बात। लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और एक और लिखा है अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम यत पदम दर्शितम। ये भी गुरु के लिए कहा। अब देखो, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्तम येन चराचरम, चर और वचर में जो व्याप्त है, और जिसकी चरण रज आंखों को सुधार देती है, दृष्टि को बदल देती है, वो गुरु है।
यही है ना गुरु। तो अब जो अखिल ब्रह्मांड में समाया हुआ है, चरा और अचर में, चर का मतलब हम और अचर का मतलब दूसरे जीव, जैसे पेड़ पौधे ये अचर हैं, चलते नहीं, चलते नहीं है ना, ये चलायमान नहीं है, तो हवा चलती है तो हिल जाते हैं। सब में गुरु है, तो वो व्यक्ति कैसे हो सकता है? सोचो आप, व्यक्ति हो सकता है क्या? वो व्यक्ति तो आज है कल मर जाएगा, व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। आप ये समझो, जो गुरु जेल में गया है वो तो व्यक्ति है, वो तो गुरु नाम से उसको देखा। जैसे मूर्ति है, अब मूर्ति हनुमान जी की है, यदि मूर्ति खंडित हो गई तो भगवान थोड़ी खंडित हो गए, हो गए क्या? भगवान तो वही है। तो वो गुरु रूप में तो वो अपन ने प्रतिष्ठित कर दिया है उसको, लेकिन वो गुरु नहीं है। गुरु तो तत्व है, जहां भी आपको ज्ञान मिलता है वो सब गुरु हैं। माता आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, दूध पीना सिखाती है, खाना खाना सिखाती है, पिताजी आपको सिखाते हैं, मित्र आपको सिखाते हैं, अध्यापक आपको सिखाते हैं, ये ग्रंथ आपको सिखाते हैं, ये मंदिर आपको सिखाता है, ये भागवत आपको सिखाती है, ये प्रकृति आपको सिखाती है, ये सब गुरु। ये है व्याप्तेन चराचरम, ये है गुरु तत्व। अब एक और कबीरदास जी ने लिखा, क्या लिखा? गुरु गोविंद दो खड़े, कितने? कबीरदास जी ने लिखा था गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इसका भी लोग अलग अर्थ करते हैं, मैं उस अर्थ को गलत मानता हूं। लोग ये अर्थ करते हैं कि गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, किसका चरण स्पर्श करूं? गुरु का करूं पहले, यही है क्या इसका अर्थ? आगे क्या लिखा है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उस गुरु का स्पर्श करो, चरण जो गोविंद का दिया बताए। ये शर्त लगा दिए, हर गुरु का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई केसरिया कपड़े पहन के आ गया, आजकल तो ऐसी परंपरा होगी, बुरा मत मानना, गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी वो फोन करते हैं, गुरु पूर्णिमा है आना, हमारे चरण स्पर्श करना। अरे कहे के गुरु जी? अरे गुरु जी होगे तो अपने आप आएगा। आप में अगर गुरु की ताकत होगी, गुरु का तेज होगा, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त तत्व अगर आप समझते होंगे तो अपने आप आएगा। और गुरु बनाने से तो गुरु डूब जाता है। समझदार आदमी चेला नहीं बनाते कभी भी। वो तो कहते थे अगर तुम गुरु मान रहे हो तो मन से मान लो और भगवान आप पर कृपा करें। मैंने ज्योतिष पढ़ाई कई लोगों को, कम से कम अब तक हमारे इंस्टीट्यूट से 1000 आदमी निकल गए होंगे 20-25 साल, और घर पे भी बहुत आते रहते हैं ऐसे पूछने, और वो गुरु ही गुरु जी। तो मैंने किसी को दीक्षा नहीं दी, कहा तब भी नहीं दी। मैंने कहा आप गुरु कहो तो आप मुझे प्रणाम करोगे, मैं ये गुरु प्रणाम भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ है? मैं तो आज हूं, 10-20 साल बाद चला जाऊंगा, तो कोई आपका गुरु थोड़ी मर जाएगा। आपका गुरु तो ज्ञान है, वो हमेशा रहेगा। ये जो विद्या आपने सीख ली मुझसे, यही आपकी गुरु है जो आपके साथ रहेगी। और एक बात याद रखना, ज्ञान जो आपने पाया है और कर्म जो आपने किया है वो जन्म जन्मांतर तक साथ जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। इसीलिए 5 साल के शंकराचार्य ने विश्व को चुनौती दे दी, शास्त्रार्थ की। पूर्व जन्म जन्मांतर का ज्ञान था उनमें, था ना? नहीं तो वो भी तो पढ़ते 20-25 साल। कहां से सीख लिया उन्होंने? सारे वेद उपनिषद ग्रंथ, और सबको अचंभित कर दिया। कपिल भगवान की अभी कथा सुनाई थी। और राम जी के लिए भी तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम काल में। तो सबने कहा कि बहुत कम काल में कैसे विद्या पाली राम जी ने? ये तो तुलसीदास जी ने इसलिए लिख दिया कि तुलसीदास जी भगवान तुलसीदास जी के इष्ट है। तो तुलसीदास जी ने आके लिखा, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो जिसके श्वास से वेद निकले हैं वो पढ़ रहा है। मुझे तो यही आश्चर्य है, अल्पकाल में क्या, उसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसने श्वास से वेद निकाले हैं और वेदों से वेदांग निकला है, और ऋषि मुनियों ने पढ़ के उपनिषदें लिख दी है, धर्मशास्त्र लिख दिया है, स्मृति लिख दी है, वो क्या पढ़ेगा? वो तो वशिष्ठ को भी पढ़ा सकते। वो तो उन्होंने एक मर्यादा रखी कि राजकुमार बने तो भाई पढ़ने गए। तो ये है बात।
तो गुरु तत्व की बात यह है जो ज्ञान देता है। ज्ञान भी कैसा? भगवान के चरणों में जाने का, आत्मा को परमात्मा से मिला देने का जो ज्ञान देता है वो गुरु है। जो अपना ज्ञान देते ना बहुत से। आपकी शादी कब हुई थी? अच्छा, आपकी और आपके पति के बेर कब से चला था? अरे दुनिया का ठेका तुमने ले लिया क्या? भगवान का मार्ग दिखाओ, ये क्या दिखा रहे हो? बहुत से ऐसी बातें बताते, देखो बुरा मत मानना, शिव पुराण में लिखा है वही बातें सही है ना। अब मैं कहूं कि बील पत्र पे शहद लगा के चिपका दो तो वो शादी हो जाएगी, और मक्खन लगा के चिपका दो तो बच्चा हो जाएगा। अरे मक्खन और शहद लगाने से अगर हो जाता तो तुम्हारे चिपका के देखो पहले तो। भगवान को भगवान मानो, शिवलिंग की पवित्रता का ध्यान रखो, शुद्धि का ध्यान रखो। शहद चिपकाओगे तुम तो चल जाओगे, मक्खन चिपकाओगे तुम तो चल जाओगे, कीड़े पैदा होंगे बाद में, दिन भर कीड़े खाएंगे और पानी कोई गिरा देगा, कीड़े मर जाएंगे, तो पाप किसको लगेगा? तो तुम्हारे बेटा होगा कि पाप लगेगा? सोचो। हमारे भी एक शिव जी का मंदिर है यहाँ पास में, हमारा परंपरागत वहां मतलब पूजा है। अब मैं जब जाता हूं ना वहां तो ऐसी गंदगी हुई रहती है शिव जी पे, रगड़ रगड़ के साफ करता हूं मैं, रगड़ रगड़ के। तो सबने कहा कि ये तो इतने जम गया, तो मैंने अभी पिछले साल एक से बात करके उन पे पीतल का वो लगवा दिया सब जगह, तो कम से कम अब वो तो बचा। हमने कहा लग जाएंगे 30,000 रुपए, कोई बात नहीं, तुम तो लगाओ, हम भी पूजा करने आते हैं, पुजारी में तो हमारा नाम लिखा है, तो हमें ज्यादा पाप लगेगा। ये तो मानते नहीं, इनको समझाते हैं तो, क्योंकि ये तो सब एक गिलास दूध में दुनिया की संपत्ति लेना चाहते हैं। एक गिलास दूध दुनिया की संपत्ति देंगे शंकर भगवान। अरे उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा, दूध चढ़ाना चाहिए, लिखा है ग्रंथों में, लेकिन उसके बाद ये विधान है ना कि दूध चढ़ाने के बाद फिर आप साफ करो, अच्छी तरह रगड़ के दूध बहाओ, फिर उनको श्रृंगार करो, त्रिपुंड लगाओ। अगर वो नहीं कर सकते तो मत चढ़ाओ, पर दूध चढ़ाने का तो टाइम है, उसके बाद उनकी पूजा करने का टाइम नहीं है। तो ये मैंने आपको बात बताई है। अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो मेरे शब्द वापिस दे, पर सत्य ज्ञान यही है, ग्रंथों में यही लिखा है, शिव पुराण में यही लिखा है, रामचरितमानस में यही लिखा है, और शिव जी ने यही कहा है कि एक बूंद अर्पित कर देगा मन से तो प्रसन्न हूं, शहद चिपकाएगा तो का प्रसन्न हूं भैया। अच्छा लगा आपको? तो मेरी जितनी सी बुद्धि थी मैंने आपकी सेवा की। और आज क्या बार है? शनिवार। हाँ सही है क्या? शनिवार ही है, गलत तो नहीं है? अच्छी तरह गिर लिया ना। हाँ, तो शनिवार को क्या होता है? अब शनि बदलने वाला है मई में, आचार्य जी जानते हैं, कुंभ से मीन में जाएगा। शनि तो अभी जाने वाला है मार्च में ही, वो तो राहु और गुरु जाएगा मई में, देखो। और शनि से तो सब डरते हैं, और शनि जी की इलाज की किसके पास है? आचार्य जी पता है आपको किसके पास है शनि का इलाज? हाँ, तो एक बार जय बोलो, बोल बजरंग बली की। अरे ऐसे बोलते क्या बजरंग बली की जय? बजरंग बली तो मतलब अतुलित बलधाम है, जिनके बल को तोला नहीं जा सकता। तो उस तरह बोलो, पूरी ताकत लगा के, एक रोटी ज्यादा खा लेना कर जाके, एक बार ताकत से जे बोलो, जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय। धन्यवाद धन्यवाद।